के बाद आपकी स्टोरी भी हमने साथ रखी कि चीनी भी जो पावर प्लांट्स है उस हवाले से भी आईएमएफ नई डिमांड्स रख रहा है। आज खबरें आती रही कि बजट के हवाले से अभी तक आईएमएफ के साथ हुकूमत का डेडलॉक है, तो डेडलॉक है तो प्रोग्राम कैसे बहाल होगा, कल का बजट कैसे दिया जाएगा अगर आईएमएफ की मंजूरी नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर ये बात है कि जो प्रोग्राम की बहाली वाली बात है, आज मिफ्ता इस्माइल ने ख़ुद कहा कि बजट के बाद वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। पहले जब इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई थी उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब का ये ख्याल था कि 12 जून तक 10 या 12 जून तक ये प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन लग ये रहा है कि IMF पहले तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो अपनी तसल्ली कर लेना चाह रहा है कि जो हुकूमत कह रही है वो बजट में ये अनाउंस भी करती है या नहीं। एक तो ये चीज़ है, वो बजट देखेंगे। और जो मेरी कल की स्टोरी थी अगले साल के जो बजट के आउटले के ऊपर जो साइज़ होगा बजट का और बाकी चीज़ें, वो जो फिगर्स थे जो मेरी ख़बर में रिपोर्ट हुए थे वो हुकूमत ने IMF के साथ शेयर कर लिए थे। उसके बाद इनकी कल रात उन नंबर्स के ऊपर दोबारा IMF के साथ मीटिंग हुई है। उसमें जो तो नंबर अगले माली साल के उसके ऊपर बाय एंड लार्ज चीज़ें इनकी जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। लेकिन जो मेरे ज़राए बता रहे हैं अभी भी इस साल ये जो माली साल ख़त्म हो रहा है इसके नंबर्स के ऊपर भी अभी कुछ IMF के जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन ये कोई इतने बड़े जो है वो डिफरेंसेस नहीं, क्योंकि जो मेजर चीज़ें हैं वो हुकूमत करने जा रही है। अब इसमें एक जो चीज़ है जिसके ऊपर अभी भी मैं उस पर 100% श्योर नहीं हूँ, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बात कह चुके हैं कि वो सैलरीड क्लास की जो है वो टैक्स रेट्स वो नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन लेट्स सी कल बजट में क्या अनाउंस होता है। कुछ आपको सरप्राइजेज मिल सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी उनके जो ऊपर रेट्स हैं और कुछ ये जो टैक्सेशन के जो बाकी मामला हैं उसके ऊपर भी। जहाँ तक ये आपने जिक्र फरमाया इसका जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो एनर्जी की डील्स हैं इसके ऊपर जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के, मेरा ख़्याल है कि शायद ये उस तरीके से प्रोग्राम में रुकावट इसलिए ना बने क्योंकि IMF की शर्त ये है, वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम को उनके जो CPEC की जो एनर्जी डील्स हैं आप इनको रीनिगोशिएट करो और उनसे पहले आप कंसेशंस लो। जिस तरह की कंसेशंस आपने 2002 की पावर पॉलिसी और 1994 वाली पावर पॉलिसी से ली हैं, तो उसके बाद आप उनको पेमेंट्स करो। तो आपको पता है कि चाइना का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है बहुत क्लियर है। चीन ये कह रहा है कि हम कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे और पिछले हुकूमत के टाइम पे ये इस पर एक एफर्ट भी हो चुकी थी। चीन के लिए एक पॉलिटिकल इशू है। जो CPEC है ये सिर्फ CPEC नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ इस किस्म की चीज़ होती है तो उसको पॉलिटिकली अगेंस्ट चाइना और प्रेसिडेंट शी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको रीओपन करने वाली बात मुझे लग नहीं रही। लेकिन अगर ये रीओपन नहीं होता तो फिर चाइनीज़ जो पावर प्लांट्स हैं उनको पेमेंट्स भी नहीं होंगी। आज जो मिफ्ता इस्माइल साहब से वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया था, अशरफ मलखन साहब ने, कि ये जो खबर है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने आगे से उनका मिफ्ता इस्माइल का जवाब ये था, इसकी जो एनर्जी पेमेंट्स हैं वो तो आप नहीं रोक सकते। मतलब उन्होंने एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया। आपको पता है कि दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स और एक एनर्जी जो उन्होंने फ्यूल ख़रीदना है। इस वक्त जो चाइना के पावर प्लांट्स हैं उनकी सूरत हाल ये है कि जो साहिवाल का है, पोर्ट कासम का है और एक और पावर प्लांट जो कोयले वाला है, उनके पास कोयला ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये जो कुछ पेमेंट्स इन्होंने की हैं उससे उनको वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन ये कब तक चलेगा दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आलमी मंडी में जो कोयले की कीमतें हो गई हैं उससे सारे इनके जो एस्टिमेट्स थे वो आउट हो चुके हैं। तो इट्स अ क्वाइट टाइट सिचुएशन। तो नंबर्स अपनी जगह पे, IMF का उन नंबर्स को मानना ना मानना अपनी जगह पे, और जो फिर इस तरह की जो शराइत हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी इम्प्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हैं। तो मेरा ख्याल कोई भी हतमी जो राय है कि प्रोग्राम कब साइन होगा, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, जल्द साइन हो जाएगा, इसको मेरा ख्याल अभी हमें फिंगर क्रॉस रखनी चाहिए। मगर आपके वज़ारत ख़ज़ाना में ज़राए क्या बताते हैं, ये ऑन पेपर है टारगेट कि इतनी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी होगी, सख्त फिस्कल पॉलिसी होगी, 5% तरक्की की शरह दे रहे हैं इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि खबरें आ रही हैं। और फिर 800 अरब रुपए का तरक्याती बजट की खबरें आ रही हैं। ये पैसे कहाँ से आएंगे, तरक्की कहाँ से आएगी? एक सिर्फ क्या ऑन पेपर नंबर दिखाने के लिए होगा? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि PTI जिसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने इकॉनमी को तबाह और बर्बाद कर दिया, वो 6% की ग्रोथ दे के गए हैं। तो फिर आप कौन सा ग्रोथ रेट रखेंगे जो पॉलिटिकली सेलेबल भी हो? इनके लिए 5% का जो नंबर था वो पॉलिटिकली इनके लिए ठीक था कि ठीक है जी, अगर आप 6% ग्रो कर रहे हैं तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारा इतना बड़ा है तो इसलिए आपको ये 5% का ग्रोथ रेट रखना है, हम ये सस्टेनेबल होगा
हम इसको अचीव कर लेंगे। क्या ये होगा या नहीं होगा, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी करेक्शन अब एक पाकिस्तान की इकॉनमी में आएगी। इंटरेस्ट रेट का आपने जिक्र फरमाया, इसके अलावा जो IMF के जो प्रोग्राम के तहत हम जितनी भी फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं, बिजली की कीमत अगर आप 50% बढ़ा रहे हैं, गैस को 40% महंगी हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों की इम्प्लीकेशन जो है वो कंपनीज़ की बैलेंस शीट्स के ऊपर आएंगी। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो क्लोजर टू दैट नंबर, बट येस अब ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ किधर से आती है। अगर तो ये एग्रीकल्चर वाली साइड से आती है तो फिर दिस इज़ मेरे ख्याल करीब पहुंच जाएंगे। इंडस्ट्रियल बाय एंड लार्ज इसी तरीके से रहेगा, सर्विसेज में आपको थोड़ी सी मार पड़ सकती है।